जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे और पूरी ईमानदारी से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। मैं नेहा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार लक्ष्य वर्दी में। साथियों, इस क्लास में हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट करते हैं। जो भी क्वेश्चंस पिछली वर्ष किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं वही क्वेश्चंस हम लोग इस क्लास में डिस्कस करते हैं। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली क्लासों के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। तो साथियों, बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का आपका जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रीतिकाल के कवि कौन है। आपको बताना है इसमें से कि रीतिकाल के कवि कौन से हैं। केशवदास, तुलसीदास, कबीरदास या फिर सूरदास। तो देख लीजिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, क्या, केशवदास। जो आपके केशवदास हैं ये हैं आपके रीतिकाल के कवि। बात करें तुलसीदास की तो ये हैं आपके भक्ति काल के। किस काल के? भक्ति काल के, है ना। कबीरदास भी आपके भक्ति काल के हैं और सूरदास भी आपके भक्ति काल के हैं। सूरदास भी आपके भक्ति काल के, ये तीनों कवि जो हैं आपके भक्ति काल के हैं। बाकी केशवदास हैं आपके रीतिकाल के कवि। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको बताना है खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है। खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है। देशज है, विदेशज है, तद्भव है या फिर तत्सम है। देखिए, तो ये हो जाएगा आपका देशज शब्द। क्या, विदेशज लिखा है यहाँ पे, ये टाइपिंग मिस्टेक है। देशज, क्या, वी हटा देंगे इसका, देशज, है ना। जो खिचड़ी होती है हमारे देश का शब्द है, देशज शब्द है। तद्भव शब्द कौन से होते हैं? जो तत्सम शब्द संस्कृत से रूप बदल के हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वो आपके तत्सम होते हैं, तद्भव होते हैं। और तत्सम जो शब्द संस्कृत के ज्यों के त्यों आ जाते हैं हिंदी में उन्हें हम तत्सम कहते हैं। विदेशज जो शब्द विदेशों में बोले जाते हैं, अंग्रेजी के जो शब्द होते हैं उन्हें विदेशज कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 100 अजान एक सुजान रचना के रचनाकार कौन है। आपको बताना है कि 100 अजान एक सुजान जो रचना है ये किनकी है। तो देख लीजिए, ऑप्शन आपके सामने हैं बद्री नारायण चौधरी, बाल कृष्ण भट्ट, सरदार पूर्ण सिंह या फिर बाल मुकुंद गुप्त। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर 2, बाल कृष्ण भट्ट। 100 अजान एक सुजान रचना है बाल कृष्ण भट्ट की। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सुदर्शन द्वारा रचित कहानी कौन सी है। आपको बताना है सुदर्शन की द्वारा रची हुई कहानी कौन सी है। तो देख लीजिए, ऑप्शन कवि की स्त्री, आकाशदीप, बड़े भाई साहब या फिर सुखमय जीवन। तो इनकी कौन सी हो जाएगी कहानी? इनकी हो जाएगी आपकी कवि की स्त्री। क्या, कवि की स्त्री। ये है आपके सुदर्शन द्वारा रचित कहानी। क्लियर। आकाशदीप की बात करें तो आकाशदीप हो जाएगी आपकी जयशंकर प्रसाद की। किसकी? जयशंकर प्रसाद की, है ना। बड़े भाई साहब हो जाएगी आपकी प्रेमचंद्र की। किनकी? प्रेमचंद्र, है ना। सुखमय जीवन हो जाएगी आपकी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। किसकी? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की हो जाएगी सुखमय जीवन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संपन्नता का विलोम शब्द होगा। आपको बताना है कि संपन्नता का विलोम शब्द क्या होगा। आपत्ति होगा, निर्धनता होगा, विपत्ति होगा या फिर आफत होगा। तो देख लीजिए, जो संपन्नता का विलोम शब्द होता है क्या होता है। संपन्नता मतलब एकदम हर तरीके से संपन्न है, उसके पास सारी चीजें हैं, है ना। कहते हैं ना लोग कि वो आदमी बहुत संपन्न है, उसकी फैमिली बड़ी संपन्न है ना। तो उसका उल्टा जो हो जाएगा आपका निर्धनता। क्या? निर्धनता, जो बहुत मतलब गरीब हो, जिसके पास कुछ ना हो, ऐसा व्यक्ति। क्लियर। इसके बाद आपत्ति का क्या हो जाएगा। आपत्ति का जो विलोम हो जाएगा निरापत्ति हो जाएगा। क्या? निरापत्ति हो जाएगा। विपत्ति का क्या हो जाएगा। विपत्ति का संपत्ति हो जाएगा, है ना। विपत्ति का संपत्ति होता है। आफत का क्या होता है। आफत का आपका शांत होता है। क्लियर। चारों ऑप्शन क्लियर हो गए। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है। आपको बताना है जो पृथ्वीराज रासो है ये किस काल की रचना है। तो ये है आपकी
आदिकाल की। किस काल की? आदिकाल की रचना है पृथ्वीराज रासो। बात करें कि ये किसकी रचना है, किसने लिखी है, तो ये लिखी है आपकी चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई की रचना है। और पृथ्वीराज रासो को क्या है, ये आपका हिंदी का प्रथम महाकाव्य, इससे हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना गया है ना। हिंदी का प्रथम महाकाव्य, हिंदी का प्रथम महाकाव्य क्या है आपका? पृथ्वीराज रासो। क्लियर। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रुपए डैश 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 हैं, रिक्त स्थान हेतु शब्द चुनिए। रुपए क्या होते हैं? बोलते हैं, बजते हैं, आवाज करते हैं या फिर खनकते हैं? तो भाई रुपए बोलता हुआ तो हमने कभी नहीं सुना कि रुपए बोल रहे हो, ए भाई हेलो कैसे हो, है ना। बोलते तो नहीं है, बजते भी नहीं हैं, आवाज भी नहीं करते हैं, चुपचाप जहाँ रख दो वहीं रखे रहते हैं, है ना। तो क्या होते हैं? खनकते हैं। रुपए जो होते हैं आपके चिल्लड़ सिक्के जो होते हैं क्या होते हैं? खनकते हैं, है ना। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या? रुपए खनकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। चारों ऑप्शंस में बताना है आपको किस शब्द में प्रत्यय नहीं लगा है। तो देख लीजिए आप, ये पहला शब्द है आपका लालिमा। लालिमा में क्या आपका इमा प्रत्यय लगा है, क्या? इमा, है ना। टुकड़ी, टुकड़ा, टुकड़ी, इसमें ई प्रत्यय लगा है आपका। शक्तिमान, शक्तिमान में आपका मान प्रत्यय लगा है, मान प्रत्यय लगा है। जो आपका सफल है ये हो जाएगा सही आंसर, इसमें किसी भी प्रत्यय का यूज नहीं किया गया, ये प्रत्यय रहित शब्द है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, वाक्य का कर्मवाच्य रूप होगा। आपको बताना है इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप क्या होगा। पिताजी द्वारा पत्र पढ़ा गया, पिताजी ने पत्र पढ़ा, पिताजी से पत्र पढ़ा जा रहा है, पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी बताया है वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हैं। पिताजी से पत्र पढ़ा जा रहा है। अगर ये भी होता कि पिताजी के द्वारा पत्र पढ़ा जा रहा है तब भी आपका करेक्ट होता। क्लियर। नेक्स्ट है आपका, वर्णों के कुल कितने भेद होते हैं। आपको बताना है वर्णों के कुल कितने भेद होते हैं। 10 होते हैं, 9 होते हैं, 5 होते हैं या फिर 2 होते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कितने? 2। वर्णों के कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से? एक तो आपका स्वर होता है और दूसरा आपका व्यंजन, है ना। और दोनों मिला के कितने हो जाते हैं आपके? 52 लिखने के आधार पर। तो यदि आपसे पूछा जाए वर्णमाला में टोटल कितने वर्ण होते हैं तो 52, और वर्णों के कुल कितने भेद? तो 2। क्लियर। नेक्स्ट है आपका, भूतकाल के कितने भेद होते हैं। आपको बताना है भूतकाल में कितने भेद होते हैं। तो आपको पता ही होगा कि जो आपके काल होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। उसी में आपसे पूछा गया है कि भूतकाल के जो भेद होते हैं कितने होते हैं। तो आपका जो सही आंसर हो गया, जिन्होंने बताया होगा 6 बिल्कुल करेक्ट, है ना। कौन कौन से होते हैं आपके 6 भेद? देखिए, एक होता है आपका सामान्य भूतकाल। कौन सा? सामान्य भूतकाल। दूसरा होता है आपका आसन्न भूतकाल, है ना। तीसरा होता है पूर्ण भूतकाल। चौथा होता है अपूर्ण भूतकाल, है ना। पांचवा होता है आपका संदिग्ध भूतकाल, संदिग्ध। और लास्ट होता है आपका हेतु मद भूतकाल। कौन सा? हेतु मद भूतकाल। तो ये 6 भेद होते हैं आपके भूतकाल के। क्लियर। तो साथियों ये थी हमारी आज की क्लास। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और इस क्लास में आपने कितने क्वेश्चंस सही कर पाए या कितने आपसे गलत हो गए वो भी आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। साथियों यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद साथियों।